सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। परे डरे गिरे हफ्ते के हितवा सुन लेते गोहार गरीब के, तोर भाव के भरोसा मिले पर लहे बदल दे लिखा मोर काया के कोठी डोली माँ, मोर काया के कोठी डोली माँ ते बन के दरप दरस जते, पपिहा चातक कस प्यासे हाँ स्वाति बुंद बन के बरस जते। तोर भजन कदेक सुना हूँ मैं तो बालक बरवाया, तोर भजन कदेक सुना हूँ मैं तो बालक बरवाया, मोर भूल चुकला सवास लेबे मैं निर्मा मुलेक सरवाया। जब मोजीव नामा की सरोखार थे, जब मोजीव नामा के सरोखार थे, प्रभु महुला सरे खेलेते, बड़भागी हो जते जीते जियत, प्रभु एक नजर कहूँ देख लेते। सियावर रामचंद्र की जय। श्री शिव सुमन मानस परिवार ग्राम बुरचरा की ओर से शिव जी के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन। जीव शिव है शिव जीव है, जीव शिव है शिव जीव है, पांच रतन के चोलाए जाना तोला मोला है। चोरी सास के बंधे बमोला रे, चोरी सास के बंधे
शिव है शिव शिव है। पंचरतन के चोला चांदा तोला मोला है। चोली सांस के बंधे बम भोला है। चोली सांस के बंधे बम भोला है। तोरे इच्छा सरी जगत में नहीं हाल मंद मंद पुरवाही डोले जीव जति पाए डाला। कण कण में रस रस में भोला तोर पर तो हसमाए। तोर कृपाले धरा धाम जीवाए औ जाए। सगल जगत पर तोरी दुआरी जीव के लगन के डोला चांदा तोला मोला है। चोली सांस के बंधे बम भोला है। चोली सांस के बंधे बम भोला है। दया के छाव में भोला बीज हमर हो जाए। भक्ति के तोर नंदनी मरक के जीव अमर हो जाए। मान जतस तय कभू एक चिन्मा कभू जुग जुग ले नहीं मान। नहीं है कोनो मन के भाव केन लते हाँ नहीं जाना। कर दे शिव के चरण में नहीं रखे है कहीं तन में। माटी के चोला चांदा तोला मोला है। चोली सांस के बंधे बम भोला है। चोली सांस के बंधे बम भोला है। जीव शिव है शिव जीव है। शिव शिव है शिव शिव है। शिव शिव है शिव जीव है। शिव शिव है शिव शिव है। पंचरतन के चोला चांदा तोला मोला है। चोली सांस के बंधे बम भोला 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 है। सियावर चंद्र शंकर भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा
ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। नारी कुमोदिनी अवधसर रघुपति विरह दिनेश अस्त भये विगसत भई निरखि राम राम श्यावर रामचंद्र शंकर उमापति महादेव की जय और सुत हनुमान की जय। पावन ग्राम नाहदा के पावन धरती को प्रणाम। यहाँ के जम्मू महतारी मन दीदी मन भैया मन राम कथा के रसिक यहाँ के नौजवान युवा साथी नवयोग सूर्योदय मानस समिति नाहदा के सभी ऊर्जावान साथी हमारे परम स्नेही आदरणीय प्रवीण सोनकर जी और नन्हे नन्हे बाल गोपाल पहली बार देखे मिले छोटे छोटे लड़का मन बहुत उत्साह यहाँ के वो सबके पौरी प्रणाम करत हूँ काबर वो भगवान राम है। छत्तीसगढ़ के वे बहतारी दुलौरी बेटी कौशल्या जेकर बेटा राम है और वो राम तुल्य सभी छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला मोर प्रणाम है। ये मानस मंच के कुशल सारथी उद्घोषक जी के चरणारविंदा और जितना भी मानस मंडली जुड़े हैं सबके चरणों में प्रणाम निवेदन है निवेदित है। भारत भूमि की लौकिक बेटी छत्तीसगढ़ महतारी जिकर पावन गोदी ग्राम नाहदा के सभी देवी देवता सबला श्री शिव सुमन मानस परिवार ग्राम बोरझरा की ओर से कोटि से नमन वंदन स्वीकार कीजिए। आइए उत्तरकांड की ओर संकेत है, उत्तरकांड चलेंगे जहां सारे प्रश्नों का उत्तर है और ये प्रसंग उत्साह का प्रसंग है, उमंग का प्रसंग है। अभी अभी हमारे बिटिया आपला के दिलो दिमाग में उमंग भर के गीस हुई और मैं बता दूं वो अब ये हमारे दुर्ग जिला के बहू बनना थे। जो बिटिया हमारे दुर्ग जिला की अब बहू बनने वाली है, कुछ समय पास उनका विवाह है तो होकर जीवन के मंगल कामना भी मन से है भगवान की ओर से आप सबके मया दुलारो मिले। वो जे सुरील कंठ में गई सो ही आप लोग गुदगुदाई में सुनत रहे हो। अब वो भाव तो हम नहीं रख पावो, लेकिन क्योंकि ये प्रसंग उमंग और उल्लास का है, जितना बन पड़े आपके बीच रखने का प्रयास है। उमंग और उल्लास का एक अभी अभी हम लोगों ने उत्सव मनाया है। कौन सा उत्सव मनाओ दायित्व मन वो 22 तारीख के जोर से बोलन वो का आवाज ही नहीं आ। हाँ नहीं थोड़े जोर से बोले करो। हमारे स्कूल में पढ़ा था ना तो लड़का में जोर से बोलते कई और चुपचाप रहो, कितना जोर चिल्ला रहे हो, ऐसे डांटना पड़ता। लेकिन आप मन हमारे से बड़े हो, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। तुलसीदास जी ने श्रोता को पहले महत्व दिया, वक्ता का नंबर बाद में लिखा। और वक्ता मन अपन आप लोग बहुत बड़े समझते, उल्टा वक्ता बड़ा नहीं है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और ये कथा राम की गुण
गुण कथा को वक्ता क्या सुना सकता है, चूंकि यहाँ श्रोता ज्ञान के खजाने बैठे हुए हैं। आप सबके हृदय कल विराजित भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ। उत्सव का अवसर अभी अभी हम लोगों ने मनाया है, एक दीपोत्सव मनाया, एक दीपावली मनाया कि भगवान राम अपने नगर में अपने श्री के साथ विराजित हो गए। वैसे तो अयोध्या में ही है, पर 500 वर्षों के बाद उनको एक नया सुंदर सा महल, एक मंदिर मिला और उस उत्सव को अभी अभी हम लोगों ने इन आंखों से देखा है। ये कहानी बनने वाला है दाई हो, आने वाले समय में ये कहानी बनेगा। आप बुजुर्ग बन जाओगे, छोटे छोटे बच्चों को बताओगे, अरे हमन आखिर देखे हैं भगवान राम लला अयोध्या में, ऐसे ये कहानी बन गई। बनी कि नहीं बनी? सियान बनू लइका मन जे देखे ते मन सियान हो जाई, तहन अपर छोटे छोटे बाल कबर हो भी धरती में नहीं आए थे, का जाने जी 22 तारीख के कैसा उत्सव मनाया हो। काकर काकर घर का बड़ा पूरी सूरी सोई दीपावली है, खिचड़ी खिलाओ कि नहीं, है ना? पर ये दीपावली जब मनाए हैं तो प्रेम की दीपावली मनाए। ये कहानी तो जरूर बच्चों को बताएंगे ना, हम लोग कहानी सुनाएंगे, बच्चे सुनेंगे, वो कई बार मानने के भी तैयार नहीं होंगे। तो याद करके रखना, डायरी में लिख लेना 22 तारीख का क्या क्या आप लोगों ने किया होगा। ऐसा ही एक उत्सव आज इस मानस में दिख रहा है। भगवान राम आ रहे हैं। ये तो 500 वर्ष के बाद भगवान रामलला को एक मंदिर मिला, लेकिन 14 वर्ष के बाद भगवान राम आ रहे हैं। अब तुम समझ गए हो, लंका विजय करने के पश्चात भगवान 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आ रहे हैं। ये प्रसंग मुझे आपके बीच रखना है। तुलसी ने लिखा, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। जब पुष्पक विमान में भगवान राम सीता के साथ बैठे, लक्ष्मण जी महाराज है, सब बैठे हुए हैं, तब वहां पर जय जयकार हो रहा है। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब होई, जय जय श्री राम। ये आवाज सुने, वहां की आवाज अयोध्या आ रही है। तो अयोध्या नर नारी मन कथे, हमर राम आवा थे, रहा एक दिन अवध अधारा। भरत विचार कर रहा था, भगवान राम कहे देरी होगा, हनुमान जी को भेजे, एक दिन का समय है। और जब सबको पता चल गया कि राम आ रहे हैं, सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख चंद, चढ़ी अटारिणी देखी नगर नारी नर वृंद। सब अपन अपन अटारी चढ़ के देखा थे, हमर राम आवा थे, वो देखो बहिनी यहाँ थे। पुष्पक विमान की आवाज, जैसे हमारे मुख्यमंत्री मन आते, मंत्रिमंडल मन आते, विमान आते तो लइका मन दौड़ के वो देख देख जहाज आते, कथे कि नहीं। और घर ले रांधत रहा तो मन बेटी बेटा मन कहे तन दौड़ के दिखे जाते। बस वैसे ही आवाज चला, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर करे सब कोई, जय जय श्री राम की नारा लग रहे, विमान चल रहा है। वो आवाज आया अयोध्या तक, और अयोध्या जब आए तो सुमन वृष्टि हो रहा था, फूलों की वर्षा हो रही थी। अभी भी राम जब स्थापित हुए रामलला, तो विमान से यही दृश्य है, विमान से पुष्पों की वर्षा की गई थी। वो बड़भागी है वो अयोध्या में उस समय रहने वाले हमारे भाई बंधु जो भी रहे होंगे, कितने भाग्यशाली हैं। पुष्पों की वर्षा हुई पूरे अयोध्या नगरी में, वो आनंद का पल उनके लिए तो परमानंद था, उनके लिए तो एक इतिहास बनाना, पर हम भी उसके बराबर के भागीदारी है।
आज अयोध्या के लोग माताएं कंचन कलश सजा रहे हैं, बंधनवार लगाए जा रहे हैं, नाना प्रकार के सुगंधित फूलों को रास्ते में बिछाया जा रहा है। कंचन थार आरती अनेक आरतियां, युवती सजे कर रही शुभ गाना, युवतियां श्रृंगार कर रही हैं। हमारे भगवान आएंगे, आरती के थाल लिए हैं, कोई कलश स्थापित किया हुआ है। तुलसी जी ने कहा पूरे शोभा संपत्ति कल्याणा निगम शेष शारदा बखार। उस पुर की शोभा, उस अयोध्या की शोभा बोलती शारदा मैया कि मैं नहीं बता सकता। निगम नेति शेष शारदा बखाना। तुलसी जी कहते हैं मैं क्या लिखूं। भगवान शंकर कहते हैं उमाता सुगुण नर की मिगाई ते यह चरित देखी ठगी रहे। हे उमा, मैं उस उत्सव को देखकर ठगा सा रह गया। ऐसा भव्य उत्सव अयोध्या में मना रहा था और माताएं कैसी थी, ये दोहे में जिसको मुझे रखना है। नारी कुमुदिनी अवधसर रघुपति बिरह दिनेश अस्त भय विगसत भई और निरखी राम राकेश। तुलसीदास जी ने कुछ रूपकों के साथ इस प्रसंग को रखने का प्रयास किया है। नारी कुमुदिनी है, वहां की नारी सीधे सीधे कहूं तो वहां की स्त्रियां कुमुदनी की तरह उत्साहित है, खिली हुई है। क्यों खिली है तो कहे रघुपति विरह दिनेश, भगवान राघव के विरह में जो राघव सूर्य था, वो सूर्य रूपी राघव का विरह आज अस्त हो गया और अस्त भई विगसत भई। जैसे ही वो विरह रूपी सूर्य अस्त हुआ, निरखी राम राकेश, एक नया राकेश का जन्म हो गया। और जब वो राकेश जन्म लिया तो वहां की स्त्रियां जो कुमुदनी थी वो खिलने लग गई। इस प्रसंग का मूल अर्थ है तो तुलसी ने लिखा है। पर आइए उसके अंतरंग पर बैठकर कुछ भावों को रखे। प्यारा सा एक भजन श्यावर रामचंद्र की जय। सुमिरन लगन लगाई के मुख से कुछ ना बोल, बाहर का पट बंद कर ले, अंदर का पट खोल। प्रभु का भजन करे मना, हरि का भजन करे मना, प्रभु का भजन करे मना। तेरे काम सब बन जाएंगे, तेरे काम सब बन जाएंगे, तेरे काम सब बन जाएंगे। हरि का भजन करे मना, प्रभु का भजन करे मना। अस्त भय विगसत भई निरखी राम राके। तुलसी जी कहते हैं कि अयोध्या की नारियां
भगवान राम जब वन को गए, राम जब वन को गए तो अयोध्या की नारियां क्या सभी के सभी का चेहरा मुरझा गया था। अच्छा कुमुदनी कब खिलते वो दाई हो, तुम्हारा काम है का हो? भाई पहले पूछे हो कौन सा समाज के आदमी ज्यादा है? प्रवीण भाई से कुमुदनी है तुम्हारे गांव में? नहीं देखे हो ना? अच्छा कमल जानते हो और खोखमा ला, तो खोखमा ही हरे जेल कुमुदनी के है। कुमुदनी जो है दिन में नहीं खिले महतारी हो, कमल हर दिन में खिलते और कुमुदनी हर रात में खिलते। हाउ अब ध्यान दो, रात में थोड़ी जाग देखो। सूर्य जब अस्त हो जाता है और चंद्रमा का जब उदय होता है तब वो कुमुदनियां खिलती है। तो तुलसी कितने अच्छे रूपक लगा रहे हैं, नारी कुमुदिनी, नारियां कुमुदनी है अयोध्या के। कौशल्या हो चाहे कैकेयी हो चाहे सुमित्रा हो चाहे और जितना भी अयोध्या में नारियां रीस हुई, जैसे गांव तुम सब हो, सरपंच के अलावा मान लो सरपंच दीदी यहाँ के वही नहीं बने हुई तो बाकी मन भी तो नारी हो ना। तो जितना भी नारी रही सब के सब कुमुदनी की तरह भगवान राम वन को गए तो मुरझा गए, एकदम चेहरा उतर गए। जैसे बेटी विदा होते और महतारी मन के चेहरा उतर जा रहे थे, पिताजी मन के चेहरा उतर जाते, राम रूपी दिनेश चला गया, वो सूर्य अस्त हो गया। भगवान राम 14 बरस के लिए वन चले गए। वो दिन को याद कीजिए, अयोध्या में मातम सा माहौल रहा होगा। तुलसी ने कहा चलती राम लखी अवधि अनाथा, और विकल लोक काती अंधियारा। चलत राम लखी अवध आधारा, और विकल लोक सब लागे साथा। जैसे भगवान राम अयोध्या छोड़ी 14 वर्ष के लिए वनवास निकली, अवध अनाथ हो गए, सूर्य अस्त हो गए। तो महतारी मन कथे ये अयोध्या में रहे कब कोई काम नहीं। जैसे कुमुदनी कैसे बना है देखिए, लागती अवध भयावनी बारी, ये अयोध्या डरावनी हो गया है, भय लगत है, काबर सूर्य अस्त हो गए हैं। लागी अयोध्या भयउ डरानी, मानहु काल राति अंधियारी। मानो कि काल रात्रि आ गई, ये पूरा अंधियारी रात, ऐसा अयोध्या लग रहा है। और ते दिन से लेकर अब तक अयोध्या के नर नारी कुमला गए को चेहरा। तेकरे कारण तुलसीदास जी कहते कि नारी कुमुदनी हो गई है। तुलसीदास जी ने ये कह दिया, अरे अयोध्या में राम है ही नहीं, जहां वो राम है वहीं अयोध्या भी है, अयोध्या में अयोध्या नहीं रहा। अवध जहां तह राम निवासु, और बागन बिटप बेल की नाशु। सब के सब कुमला गए हैं, बाग बगीचा में गलोकत है, अयोध्या में राम नहीं है तब यहाँ रहे का काम। भले तुलसीदास जी ने नारियों को कुमुदनी कह दिया, पर तुलसी जी तो लिखते हैं जब भगवान राम बनकर गए तो सब के सब का चेहरा कुमला गया है। बागन बिटप बेली कुम्हिलाई, सरिता सरोवर देखी न जाई। सरिता में भी पानी सूख गए, मतलब राम के बगैर सबका जीवन व्यर्थ हो गया।
राम जब से अयोध्या त्यागे हैं वहां सब तरफ मातम छाया हुआ है। इसलिए तुलसी ने कहा नारी कुमुदिनी, नारियां कुमुदनी हो गई है। अच्छा, कुमुदनी हो गई, कुमुदनी कब खुलेगा? तो उस दोहे के चौथी अर्धाली में लिखा गया नीरख राम राकेश। जब अयोध्या आ रहे राम ऐसे पता चला तो जो कुमलारी से दिन के सूर्य अस्त होने के पश्चात जैसे कुमला जाते हैं और जैसे चल इसकी चंद्रमा उदय हो गए, दिन भर तो कुमला रहे थे खोखमा, और जैसे चंद्रमा का उदय होते और फिर से खिल जाता है ना, ठीक वैसे ही पता चला चलत विमान कोलाहल होई। वैसे पता चला कि राम आ रहे हैं लंका विजय करके। सुने कि वो कुमुदनियां अर्थात स्त्रियां जिनकी चेहरे मुरझा गए थे, बाल वृंद नर नारी जिनके चेहरे मुरझाए थे, सब में मुस्कुराहट आ गया अर्थात खिल गए। कौन आए तब? पहले तो कहा बिरह दिनेश, भगवान राम का बिछो दिनेश है। राम का बिरह रूपी सूर्य का जब अस्त हुआ और राम राकेश, रात मतलब होता है रात, इस मतलब होता है स्वामी। रात्रि का स्वामी कौन है? रात का राजा कक्षा 9वीं हिंदी में लिखे है, लेकिन पढ़ा तो होते। रात का राजा भिखारी बनकर खड़ा है, आ रही रवि की सवारी। ये पाठ कोई बच्चे बैठे होंगे तो याद करना। रात का राजा किसे कहते हैं? तो कहे चंद्रमा को कहा गया है। रात का राजा चंद्रमा भिखारी की तरह बैठा रहता है। कब? जब रवि की सवारी आता है, सूर्य निकलता है। तब सूर्य निकलने पर, शुक्ल निकलता है तो चंद्रमा की जो लौ है उसकी किरणें धूमिल पड़ जाती है। तो आज वो राम बिरह रूपी सूर्य का जब अस्त हुआ, भगवान राम आए, ऐसा समाचार जब पता चला तो वहां की नारियां जिनके चेहरे मुरझा गए थे, सबके चेहरे में आनंद आ गए। हमन बड़ भागी है ना, तुम हाओ कि नहीं मुल नहीं मालूम, मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ। काबर मैं जैन छत्तीसगढ़ में हूँ, आप समझ गए। तो मैं तो छत्तीसगढ़ में हो ना, और छत्तीसगढ़ में हवन तो छत्तीसगढ़ के भांजा राम और लड़का वाले में कहा थे हमारे भांजा हो, तो मन हास देश तब मैं कहो भांजा एक स्थिति कहा था जी कि तुम मन राम हो और तुहर महतारी मन कौशल्या है। ये छत्तीसगढ़ कौशल प्रांत है ना। किसी ने बहुत प्यारा से कहा गवई गांव के रहैया, अरे गवई गांव के रहैया और राम कथा के सुनैया, ये धरती बर लीला करे बर राम आए है, प्रभु राम आए है। हमन गवई गांव को रहैया पर राम ये गांव में आए रही सोई। तुम्हारे नहीं लगे वो कि राम यहाँ आए रही सोई ये नहांदा गांव में? मोर गांव बोर झरा है और मैं पढ़ात हूँ अंडा में, मुलत लगते वो अंडा में घलो राम आ रही तैसे लगता। महतारी मन एकदम अचंभम हो गए, काका गोठिया थे आदमी। ये गवई गांव के रहैया और राम कथा के सुनैया, ये धरती बर लीला करे बर राम आए है, प्रभु राम आए है। अच्छा ये समझ में आए तो याद करो, चंदखुरी आ रही कि नहीं आ रही राम हो? चंदखुरी है मम्मा गाँव का राम के। तुमन मैके जाते हो तो तुम लड़का में जाते नहीं साथ में, बैठते नहीं गोठिया मन गोठियात में कोचका थे का गोठियात पर अब गोठिया न पड़ी तुम्हार मन साथ। तुमन मैके जात हो, ईमानदारी से बताओ तुम्हार लड़का मन वो पा है महतारी, वो लड़का जाहित नहीं जाए, वो जाही ना। आज तो बड़े बड़े लड़का हो जाते हैं। तो राम आ रही सोई नहीं चंदखुरी में, आ रही सोई कि नहीं आ रही सोई? तो राम के चरण चंदखुरी में रही सोई के उड़ई सोई वहां के धूल कना, तो हमरो डान ऐसी सोई नहीं डान वो पूरा छत्तीसगढ़ में है ना। तो जब जब कौशल्या चंदखुरी ऐसे ही मोला लागते कि राम ऐसे उकर चरण रज ये पूरा छत्तीसगढ़ में है। तो ये नाहदक धरती कैसे अधूरा हो जाए ना।
ये नानक धरती में राम आए सोहे। छत्तीसगढ़ के पावन माटी चंदखुरी लगई थे, परम ब्रह्म ला जन्म देवैया वो कौशल्या के मई के, परम ब्रह्म ला जन्म देवैया ये कौशल्या के मई के। धन है यहाँ के मनखे और ये भांजा तुम्हारे हम सबके, ये धरती पर लीला करे बर राम आए है, प्रभु राम आए है। आ रही सोई ना भाई, अब तो समझ में आ गई सोई। चंदखुरी जब भी हमारे महतारी आई सोई, भगवान राम यहाँ आए है, खेले कूदे है, किलकारी दी सोई। एक स्थिति कहा तो ये आनंद का अवसर ना, जब भगवान राम लला भी विराजित ने सबसे ज्यादा आनंद कोई हो से तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के प्राण में बसे है राम। अब लड़का वो छोटे लड़का जब खेला तो किलकारी दी सोई, तो देखो छत्तीसगढ़ की माटी कैसे महकी सोई होकर आवाज में। दे दे किलकारी वो खेले महतारी के कोरा, दे दे किलकारी वो जब खेले महतारी के कोरा। और कौशल्या जब जब आइन है माने तीजा पोरा, सूर्य श्याम सलोना मखमल के बिछौना में सोए हैं, ये धरती बर लीला करे बर राम आए है, प्रभु राम आए है। तो यहाँ के धरती में सोहे खेले है। अब छत्तीसगढ़ी में कहो तो हागे मुते घलो नहीं सकते, तुम सब करे वो लइका मन का नहीं करे। तो कहे का मतलब ये धरती अब तक पावन हो गए भगवान राम के रजकन से। तो यहाँ जो उत्सव देखे मिली से भिड़िया भी छागरी से, जब राम लला विराजित हुई से ना, वो उत्सव छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मनाया गया। इसलिए मैं कहा तो का मन बड़ भागी है। और आज राम अयोध्या 14 वर्ष के बाद आवत है, तो वह नर नारी मन जब खुशी मनाई से, तो मन तो मनाया हो ना, हमन भी मनाए। लेकिन यहाँ कथे कि वहां की नारियां कुमुदनी है, लेकिन अयोध्या के लिए तुलसी ने एक और रूपक दे दिया, अवध सर। अवध को सरोवर कहा गया है। अच्छा, नारी शब्द कहा गया, नारी किसे कहते हैं, नारी क्या परिभाषा है? कौन लगा था दीदी हो नारी हो? तो ते बोतान का बैठे इसका हाथ उड़ा, जिनके साथ नर है वही नारी है, और जिनके जीवन में नर नहीं है वो कुमारी है ना? समझ में इस ना, जे बहिनी की शादी नहीं हुए उलटे नारी कही दे तो एक थप्पड़ नहीं मारी, वो तो कुमारी छे ना, सुश्री जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी साहित्य में, तो वो कुमारी है। लेकिन जेकर सा नर है, जेकर मांग में सिंदूर है, अरे जे सुहागन हो गए एक बार, भले अभी पति नहीं है तो नहीं है, लेकिन वो नारी, जिनके जीवन में नर आ गया वही नारी है। तो यहाँ जो तुलसी ने लिखा कि नारी कुमुदनी है, तो सीधी सी बात है, जितने विवाहित बहनें हैं उनके लिए कहा कि ये सब कुमुदनी है, क्योंकि कुमुदनी को चंद्रमा प्रिय है, चांद के दीदार करते हैं। और अयोध्या को सर कहा, अयोध्या सरोवर है, सर उसे कहेंगे सरोवर जहाँ पानी है, और पानी च नहीं थे सरोवर होई का। अच्छा, कुमुदनी को खिलने के लिए क्या चाहिए? कमल खिल ही कहा, पानी में कहा वो ले दे देकर भाठा में रख दे इसने रेत में, वो खिल ही हो ना, कमल खिले कुमुदनी खिले। तो कुमुदनी को खिलने के लिए जल चाहिए, और जल कहाँ मिलेगा? चाहे सरोवर हो चाहे तालाब हो, यही तो होगा ना। लेकिन मानसकार की बड़ा रोचक बातें हैं। एक जगह उसी को समुद्र लिख दिया, कब? जब पूर्ववासियों के लिए लिखा तब कहा कि ये अयोध्या जो है सागर है, समुद्र है। देखो भाई, अयोध्या को वहां पर समुद्र लिख रहे हैं, जब पूर्ववासियों के लिए लिखा हमर मरद जात के लिए, बाबा जात मन बल लिखी ना, तब कहा कि वो समुद्र है।
पर महिलाओं के लिए लिखे तब कहे ये सरोवर है। अच्छा करो कहा तो पानी दोनों जगह है, पानी तो दोनों जगह है। महतारी हो समुद्र के पानी कोई नहीं पिए, सरोवर के पानी मीठा रहते, मीठे जल में ही कुमुदनी होता है। कुमुदनी कभी समुद्र में पाया नहीं जाता। माँ की ममता, माँ की गोद, माँ का छांव शीतल होता है। माँ की गोद में ही सब कुछ है। और भगवान राम आज रामचंद्र बन रहे हैं, राम राकेश। और जो चंद्रमा जब बन रहा है तो चंद्रमा की शीतल छांव माँ के लिए तो आनंददायक है ना। इसलिए सभी माताओं के लिए बाबा तुलसी ने कुमुदनी कहा और वहां के पुरुष समुदाय के लिए समुद्र कह दिया। समुद्र में भी पानी है लेकिन वहां कुमुदनियां नहीं खिले, यहाँ सरोवर कहा। अवध सर अयोध्या रूपी सरोवर में वहां की कुमुदनियां, वहां की नारियां मानो की कुमुदनी और खिल रहे, मैंने मुस्कुरा रहे हैं। बिरह दिनेश राम वनवास के बिरह रूपे सूर्य अस्त हो गया। कितना उत्सव का पल रहा होगा। अस्त भय विकसत भई निरखि राम राकेश। आज वो बिरह रूपी सूर्य अस्त हो गया। दुख के दिन गयो रे भैया, सुख के दिन आयो रे। दुख के दिन बीते रे भैया, सुख के दिन आयो रे। सुख जीवन में नया आयो रे। आज जीवन में आनंद है, उल्लास है। अयोध्या वासियों के यहाँ सब के सब खुशी मना रहे हैं। और इस प्रकार से माताओं के जो उत्साह है देखते बनता है। आइए एक छोटा सा और भजन का आनंद ले। श्यावर रामचंद्र की जय। किसम किसम के देवी देवता किसम किसम के देवी देवता गंगा जल का से पानी है। छत्तीसगढ़ मोर धान कटोरा भाखा राम की बानी। छत्तीसगढ़ मोर धान कटोरा भाखा राम की बानी। किसम किसम के देवी देवता, किसम किसम के देवी देवता गंगा जल का पानी। छत्तीसगढ़ मोर धान कटोरा भाखा राम की बानी। छत्तीसगढ़ मोर धान कटोरा भाखा राम की बानी। किसम किसम के देवी देवता, किसम किसम के देवी देवता गंगा जल का पानी। छत्तीसगढ़ मोर धान कटोरा भाखा राम की बानी। छत्तीसगढ़ मोर धान कटोरा भाखा राम की बानी। शिवरी नारायण दंतेवाड़ा राजी में यो गड़गड़। शिवरी नारायण दंतेवाड़ा राजी में यो गड़गड़। अंगार मोती के दर्शन खातिर मन से उमड़े अड़बड़। अंगार मोती के दर्शन खातिर मन के उमड़े अड़बड़। दशरथ राजा
दशरथ राजा राम देवैया बहु यहाँ के ज्ञाने छत्तीसगढ़ मोर धान कटोरा बाबा राम के बानी छत्तीसगढ़ मोर धान कटोरा बाबा राम के बानी किस्म किस्म के देवी देवता किस्म किस्म के देवी देवता गंगा जल रस पानी छत्तीसगढ़ मोर धान कटोरा बाबा राम के बानी छत्तीसगढ़ मोर धान कटोरा बाबा राम के बानी माता कौशल्या यहाँ के बेटी राम यहाँ के भाषा माता कौशल्या यहाँ के बेटी राम यहाँ के भाषा माता कौशल्या यहाँ के बेटी राम यहाँ के भाषा माता कौशल्या यहाँ के बेटी राम यहाँ के भाषा 10 बछर वनवास बिताई देखिन कर्मा नाचा 10 बछर वनवास बिताई लेकिन कर्मा नाचा 10 बछर वनवास बिताई देखिन कर्मा नाचा 10 बछर वनवास बिताई लेकिन कर्मा नाचा राम चरण जैसे राम चरण जस पावन माटी राम चरण जस पावन माटी मन के आओ भटकाने छत्तीसगढ़ मोर धान कटोरा बाबा राम के बानी छत्तीसगढ़ मोर धान कटोरा बाबा राम के बानी किस्म किस्म के देवी देवता किस्म किस्म के देवी देवता गंगा जल कच पानी छत्तीसगढ़ मोर धान कटोरा बाबा राम के बानी 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 सियावर रामचंद्र शंकर नारी कुमुदनी अवदसर रघुपति बिरह दिनेश अस्त भय विकसत भय निरखी राम राकेश। स्त्रिया माता मना आनंद होते, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं आज भगवान की कृपा दृष्टि सब पर है, केवल माताओं पर ही नहीं है। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी और किए सकल नर नारी विशेष। केवल माता मन पर कृपा दृष्टि नहीं है, नर नारी सब पर उनकी कृपा दृष्टि है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखी हरेसा। मैं जिस बात को छोड़ रहा था कि सिंधु देखी हर्षाय, नगर के जितने भी लोग थे उनके लिए सिंधु कहा कि जैसे समुद्र भी हर्षित होता है, अच्छा कुमुदनी हर्षित होते और वैसे ही ना समुद्र भी हर्षित होते। कब वो लइका मंजे में पढ़े लिखे हुई मतलब पता हुई कि जब पूर्ण चंद्रमा होता है तब समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं, समुद्र की जल लहरें ऊपर उठती है चंद्रमा को दीदार करने के लिए। पूर्ण चंद्रमा के समय जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में रहता है उसी समय समुद्र की लहरें ऊपर उड़ती है। पीली बत्ती का संकेत, मेरे पास 5 मिनट है
और 5 मिनट में मैं बिल्कुल 2 मिनट के अंदर अपनी बातों को समेटने का प्रयास कर रहा हूं। चंद्रमा को देख करके जैसे समुद्र की लहरें ऊपर उठती है, समुद्र शांत होते महतारी हो, वैसे हमारे भाई मन शांत होते। बेटी जब विदा होता है ना, पुरुषों का हृदय शांत रहता है। बहुत विषम परिस्थिति पर वो फूट फूट कर रोते हैं, नहीं तो अपने आप को शांत रखने का प्रयास करते हैं। माताओं का हृदय कोमल होता है, इसलिए उसके लिए कुमुदनी दिया गया और रहने के लिए जगह दिया, सरोवर लिख दिया अयोध्या को। लेकिन पुरुषों के लिए उसी अयोध्या को सिंधु करके बताया तुलसीदास जी ने। जैसे पुरुषों का हृदय शांत होता है, धैर्य होता है उसमें, पर माताओं के हृदय में धैर्य की कमी होती है। लेकिन जब से अयोध्या से भगवान राम गए थे, अयोध्या की माता बहन सब के सब कुमलाए हुए थे। लेकिन आज राम आए हैं ना, रामचंद्र छवि, रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। और इसलिए कहा कि अस्त भय विसगत भई और निरखी राम राखे। भगवान राम के मुखमंडल चंद्रमा की तरह है और उसको निहारने के लिए माताएं प्रसन्नित है, पुष्पित है, फूल जैसी खिली हुई है। मैं जाते जाते इतना ही कहूंगा, ये गांव की मिट्टी, ये पावन धरा, यहाँ के नन्हे मुन्ने बाल गोपाल जो लगे हैं, भोजन से लेकर हमारी अगवानी तक, हर बच्चा बच्चा राम बने, हर बाला देवी की प्रतिमा हो, हर बच्चा बच्चा राम बने, हर माता देवी की प्रतिमा हो, हर गांव बने गोकुल वृंदावन और घाट घाट गंगा यमुना जैसा हो, हर माता बने कौशल्या, हर माता बने कौशल्या, हर बहू बने जस सीता हो। झनकर हो तुम महाभारत जी, कौशल्या बनो, भरत बनो, लक्ष्मण बनो, सुमित्रा बनो, उर्मिला बनो, मांडवी बनो, मोर बहिनी हो, पर झनकर हो महाभारत जी, झनकर हो तुम महाभारत जी। यहाँ कौरव के कुर्बानी है, तुम राम नाम लगा लो जी। ये 2 दिन की जिंदगानी है, ये 2 दिन की जिंदगानी है, सब करो, महाभारत मत करो। बहिनी मन से निवेदन है, यदि कहीं समस्या आ जाए देरानी जेठानी में, तो बहिनी समझ के एक दूसरे को समझा लेना, लेकिन युद्ध मत करना। भाइयों से भी मेरा निवेदन है, अपना ही खून है, कोई बात नहीं, हमारा कोई चीज जाए तो जाए, युद्ध जिद में अड़ा है तो दे दीजिए, लेकिन महाभारत मत करना, क्योंकि महाभारत इस धरती पर हुआ है। हुआ क्या, कौरवों का विनाश हो गया, बाद में पांडव मिले भी क्या, वो बहुत रोने लगे, इस धरती को पाकर अब हम क्या करेंगे, जहाँ न भाई है न कुछ है। तो मेरा निवेदन है, आप सबसे एक ही बात है, निवेदन करते करते जाऊंगा कि आप लोग से निवेदन है, प्रेम मया दुलार को बनाए रखना। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभाचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिसे संसार सागर से उतर कर पार जाना है, भव सिंधु के तट पे लगाती रोज रामायण। रोज रामायण पढ़ो, पर मोर बात ला नान बात बोले हो, जरूर ध्यान रखो। आप सबके मया दुलार ला स्नेह में रखत, हृदय में रखत। हमार भाखा बोली में कोई त्रुटि हो सूते कर ले, अपन लइका समझ के क्षमा करो। कुछ भी अच्छा मिले हो, हमारे गुरुदेव की वाणी समझ हो, लेकिन त्रुटि मेरा स्वयं का चिंतन है, समझकर भूल जाएंगे। इन भाव के साथ आप सबके चरणों को प्रणाम। एक छोटा सा भजन, फिर आप सबसे सादर विदा। श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसी वाणी बोलिए मन का व्यापक होए, और को शीतल करे, अपहु शीतल हो। अरे पानी ऐसन बोले रे, करू का साजन बोल। अरे पानी ऐसन बोल रे, करू का साजन बोल। अरे भीतरे भीतर तौल के, मुंह के खैरपा खोल, मुंह के खैरपा खोल, बोले अमृत का सबानी। मुंह के खैरपा खोल, बोले अमृत का सेवानी।
बैरी बिसरे पैरला पिघल के हो जाए पानी पानी। अरे आना है अकेला जग में जाना है अकेला। अरे ये दुनिया के मोह माया में अड़बड़ है झमेला रे। मीठी बोली बानी बोल लेते भैया, मीठी बोली बानी बोल लेते ना। अरे आना है अकेला जग में जाना है अकेला। 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 ये दुनिया के मोह माया में अड़बड़ है झमेला रे। मीठी बोली बानी बोल लेते भैया, मीठी बोली बानी बोल लेते ना। बोली बानी बोले भैया, बोली बानी बोले भैया। अरे खाली हाथ आए हवा खाली हाथ जावे। खाली हाथ आए हम खाली हाथ जावे। अरे मुट्ठी बांध के आए हवा हाथ पसारे जावे। मुट्ठी बांध के आए हम हाथ पसारे जावे। टोला माटी के एकर का भरोसा काया माटी के। टोला माटी के एकर का भरोसा काया माटी के। टोला माटी के एकर का भरोसा काया माटी के। टोला माटी के एकर का भरोसा काया माटी के। उल्टा खटिया मासूता के मरघट ले जाई। 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 भाई बहिनी संगी साथी कोनो काम नहीं आई रे। मीठी बोली बानी बोल लेते, मीठी बोली बानी बोल लेते, मीठी बोली बानी बोल लेते भैया, मीठी बोली बानी बोल लेते ना। चौरासी योनि भटके मानुष कल्ला पाए। 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 अरे मानुष कल्ला पाकर संगे मोह माया में भुलाए। मानुष कल्ला पाकर संगे मोह माया में भुलाए। अरे कारण टूट के पाना गिरे देखो दुनिया का। पाना गिरे देखो दुनिया का। दारा हो गए सुना ये पाना
पाना के बिना जी, तारा होगे सुना जा ये पाना के बिना जी, तारा होगे सुना जा ये पाना के बिना जी, तारा होगे सुना जा ये पाना के बिना जी, चारल टूट के पाना गिरे देखा भुइयां का, तारा टूट के पाना गिरे देखो भुइयां का, चारल टूट के पाना गिरे देखा भुइयां जी, चारल टूट के पाना गिरे देखा अरे रंग गुलाल तोर देह माँ लगाई, 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 अरे चारों मुड़ा लकड़ी रच के खोला ले से आई रे, मीठ बोली बानी बोले के भैया, मीठ बोली बानी बोले के, बोले बानी बोले भैया, 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 बोले बानी बोले सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ।